अडानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है? हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक अडानी जी को मिलता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 27,000 करोड़ रुपए SBI, PNB 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। LIC का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ SBI एंड अदर PSU बैंक होल्डर्स। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मनी इज गोइंग टू मिस्टर अडानी एंड टू फाइनेंस। आस्ते आस्ते जब हम चले 500-600 किलोमीटर बाद जनता की आवाज गहराई से सुनाई देने लगी। कोई आता था कहता था, युवक आता था कहता था मैं बेरोजगार हूँ। बात तो सही है। हम सवाल पूछते थे क्या पढ़ा आपने, इंजीनियरिंग की, अब क्या करते हो? कोई कहता था मैं बेरोजगार हूँ, कोई कहता था मैं उबर चलाता हूँ, कोई कहता था मैं मजदूरी करता हूँ। किसान आए हजारों, प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात की कि हम पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, पैसा गायब हो जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसानों ने यह भी कहा कि हमारी जमीन छीन ली जाती है, हमें सही रेट नहीं मिलता, जमीन अधिग्रहण बिल जो था वो लागू नहीं होता। आदिवासियों ने कहा, वनवासियों ने नहीं, आदिवासियों ने, कि जो ट्राइबल बिल में हमें दिया जाता था वो आज छीना जा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो बहुत सारी चीजें हमको सुनने को मिली। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये RSS से आई है, सही पकड़े हैं, होम मिनिस्ट्री से आई है। दोस्तों, राहुल गांधी का बेबाकी से सदन में भाषण देने की वजह से बौखलाई भाजपा इनकी सांसदी रद्द कर दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद फिर से राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं और अब लोगों को बेसब्री से इंतजार है इनकी बेबाकी वाला भाषण का। वैसे आपने हाल ही का राहुल गांधी का ये भाषण देखा जिसमें पोल पट्टी खोल दी कि अडानी को कैसे मोदी सरकार लगातार फायदा पहुंचा रही है। सारे बैंकों और LIC के पैसे अडानी के कंपनी में लगा दिए। इतना ही नहीं बल्कि राहुल गांधी बेरोजगारी पर, किसान बीमा पर और RSS की मानसिकता पर भी बेबाकी से अपनी बात रखते और भाजपाइयों की बखिया उधेड़ते दिख रहे हैं, जिस पर देखिए स्मृति ईरानी की बौखलाहट। आज सदन में एक सज्जन जिनको अमेठी ने मैजिक दिखाया। अरे कहना क्या चाहते हो? और विधानसभा के चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कराई। ऐसे सज्जन ने हमारे प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया। जली ना, तेरी भी जली ना, कि जब रूस के साथ भारत में शस्त्र की दृष्टि से नई तकनीक का संचार हो तो 5,000 करोड़ की लागत की असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री अमेठी तब आई जब सांसद भारतीय जनता पार्टी का नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का था। कुछ भी राष्ट्र के संरक्षण के लिए अपने पराये का भेद ना कर ये उत्तम उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए मैं देश के प्रधान सेवक का आभार व्यक्त करती हूँ। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। 1981 में एक फाउंडेशन ने, जो काफी विख्यात है अमेठी में, उन्होंने लगभग 40 एकड़ जमीन ली और वहां की सरकार से कहा कि आप जमीन दे दो 40 एकड़ हमें और हम अमेठी की गरीब जनता के लिए एक मेडिकल कॉलेज बना देंगे। झूठ है, झूठ है, झूठ है। 40 एकड़ जमीन का मैजिक 623 रुपए में। हाँ जी, तो राहुल गांधी के भाषण से इतनी बौखलाहट कि जमानत जब्त पर आ गई। वैसे चुनाव में तो हार जीत होता ही है, पर इस तरह के बौखलाहट कुछ और इशारा कर रहा है। और स्मृति ईरानी अमेठी में जिस राइफल फैक्ट्री की बात कर रही हैं, शायद इस 10वीं फेल को यह पता होना चाहिए था कि आजादी के बाद से इस देश का मूल्य ढांचा तैयार करने में कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा है। यहाँ तक कि मोदी सरकार जो आजकल सारी चीजों को बेच रही है वो भी कांग्रेस की ही देन है। कहिए तो कांग्रेस के द्वारा ही खड़ा किया गया था। और जहां तक ये कॉलेज बनाने की बात कर रही हैं तो अपने दामन में एक बार खुद झांक कर देख लें कि कितना कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन्होंने बनवाए हैं। पढ़ाई के नाम पर तो खुद धब्बा है और देश को भी धब्बा रखना चाहते हैं ये संघी और भाजपाई। 623 रुपए का रेंट 30 साल तक अमेठी के गरीब नागरिकों को ये बार बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।
जी। लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है तो जानेगा कि जिस धरती पर वो कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे उस पर उस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया। मजा आया।